भैया। हाँ भैया। हम कहे जौन है बाजीराव पेशवा जानत है? ना जानी, मतलब ना जानते हैं? एकदम ना जानी। इतिहास में ना पढ़ाई बा? कहीं ना पढ़ाई बा। बाजीराव पेशवा रहन के ही। अच्छा कौन बात ना। हाँ। ये बताओ अकबर के पढ़े है? अकबर के जानी थे। इतिहास में पढ़ाई रहा? इतिहास में अकबर बीरबल के कहानी पढ़ाई रही। अच्छा अच्छा ठीक बा ठीक बा। तो और का नाम है? का? साहिल। साहिल। साहिल बाजीराव जानत है? बाजीराव पेशवा हाँ का हो तू जानत है? का नाम है? विनम्र। के बाजीराव पेशवा जानत है? ना जानते? अच्छा उनने जानत है अकबर का? सुने है नाम ने? कौन ऐतिहासिक किताब में? और भैया तू जानत है अकबर के? मतलब दोनों जनी बाजीराव पेशवा ना जानते हैं ना? आज उनका जौन है वो है। हाँ नहीं नहीं जयंती ना, आज उनका पुण्यतिथि है। आज वह जौन है एक्सपायर हो गए, मतलब मर गए। चला कोनो बात ना। अब्बा हम तो लोग को बताई थे बाजीराव पेशवा के बारे में पूरे डिटेल है। यही देखा जाने चाहते है ना? हाँ अब्बा बताओ थे। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र तिवारी। तो दोस्तों अभी देखा जाए तो एक छोटा सा क्लिप आपने देखा, उसमें देखा जाए तो दो बच्चे थे, है ना, विनम्र और साहिल। दोनों ने जो है बाजीराव पेशवा को, क्या है, बाजीराव पेशवा को तो नहीं जानते लेकिन अकबर को जानते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण सीधा सा है क्योंकि हमारी इतिहास की किताबों में जो है अकबर को और हुमायूं को, बाबर को, जहांगीर को, इन सब को पढ़ाया जाता है। लेकिन जो मराठा राजपूत थे या जो राजस्थान के महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, ये जो क्षत्रिय जो है राजपूत थे, उनके बारे में बहुत कम इतिहास पढ़ाया जाता है। और आजकल इसी पे बहुत बड़ा विवाद है क्योंकि मुगलों के इतिहास का एक दो चैप्टर या एक दो पेज कम हुआ तो लोग हल्ला मचाने लगे। लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ बाजीराव पेशवा के बारे में आखिर इतिहास की किताबों में उनका सिलेबस में क्यों नाम नहीं है? इस पर तो आप प्रश्न नहीं करते क्योंकि उससे जो है कोई वोट बैंक आपका बनता नहीं है। वो एक बाजीराव पेशवा के बारे में अगर बात करें तो बाजीराव पेशवा एक ऐसे, मतलब जो है, महान क्रांतिकारी हिंदू नेता थे। नेता नहीं, शासक कहेंगे, सम्राट कहेंगे, क्योंकि दोस्तों उन्होंने जो है, उनको पेशवा, यानी पेशवा का अर्थ होता है प्रधानमंत्री, उन्होंने उनको जो है छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज ने जो है पेशवा नियुक्त किया था। और वो 19 साल के थे तब वो पेशवा नियुक्त हुए थे। और 19 साल से लेकर के अपने उम्र के 40 साल, यानी कि पूरे जीवन के 40 साल में उन्होंने 40 लड़ाइयाँ लड़ी। अगर हम एवरेज देखें तो 20 साल में उन्होंने 40 लड़ाइयाँ लड़ी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके अंदर इतनी लीडरशिप क्वालिटी थी, उनका बहुत अच्छा मैनेजमेंट था। और ये सारी चीज़ें इतनी हाई क्वालिटी की थी कि उन्होंने जो है कोई एक भी युद्ध मतलब हारा नहीं, एक भी युद्ध उनसे कोई जीत नहीं पाया। उतने कुशल नेतृत्व के जो है वो धनी थे। तो दोस्तों देखा जाए तो आज उनकी जो है पुण्यतिथि है। आज ही के दिन यानी 28 अप्रैल के दिन जो है उनका देहावसान हुआ था। वो एक गंभीर बीमारी से मरे थे और अपने उम्र के अंतिम पड़ाव तक उनसे कोई जीत नहीं पाया था। वो जो है एक अपराजित हिंदू योद्धा थे। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको पता चला होगा कि वास्तव में जो है बाजीराव पेशवा कौन थे, जिन पर हमें गर्व होना चाहिए। वास्तव में अगर हमारी किताबों के सिलेबस में ये होते, हमारी किताबों के सिलेबस में ये पढ़ाया जाता तो हमारा जो है सीना गर्व से भर जाता है कि वास्तव में हमारे हिंदू सम्राट भी ऐसे हुए हैं जिन्होंने जो है अपराजित होते हुए एक भी युद्ध नहीं हारा और 40 युद्ध लड़ डाले। और वो भी इतनी कम उम्र में, यानी अवयस्क, यानी 19 साल में जो है उन्होंने अपना पदभार संभाला। और वो एक बहुत अच्छे कुशल धावक भी थे, बहुत अच्छे जो है घुड़सवार भी करते थे। और घुड़सवार करते हुए भाला चलाने की बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस थी और घुड़सवार करते हुए बंदूक चलाने की बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस थी। तो इस तरीके से वो लोग जिनको पढ़ करके आपका स्वाभिमान जागृत हो जाए, ऐसे लोगों की हमारे इतिहास में बहुत कमी है। कारण उसका है कि हमारे इतिहास में बहुत सारे, यानी कि आज़ाद भारत के पहले प्रथम 5 जो है शिक्षा मंत्री वो मुगल हुए, यानी इस्लाम के लोग हुए। और जब ऐसा इस्लाम के लोग हुए तो एक तरीके से प्रायोजित ढंग से हमारे इतिहासों में इस तरीके से जो है नपुंसकता भर दी गई कि आपका बल पौरुष जो है ये जागे ही ना, और आप केवल और केवल जो है इतिहास रट करके और अकबर, हुमायूं, बाबर, जहांगीर, इन्हीं के बारे में पढ़ते रहें। तो दोस्तों
मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, आप बाजीराव पेशवा को पढ़िए। माना कि सिलेबस में नहीं है, कोई बात नहीं, आप जो है सिलेबस से हट करके उनकी किताबें मार्केट में उपलब्ध है, वहाँ से पढ़िए। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे उनकी किताबें उपलब्ध है, ऑर्डर कीजिए। अगर कुछ भी नहीं है तो यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है, गूगल भरा पड़ा हुआ है, उनका बहुत सारा जो है वीडियोस पड़ा हुआ है, उसको पढ़िए, जानिए और अपने उस स्वाभिमान को जागृत कीजिए, अपने पूर्वजों पर जो है गर्व कीजिए। और मैं आपको बताऊंगा, ऐसे लोगों को अगर आप सुनेंगे तो आप भी स्वाभिमान से भरपूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसी बातों के साथ अपने बातों को विराम दूंगा और लूँगा आपसे अलविदा। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम। जय श्री राम मित्रों, आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए। धन्यवाद।